हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पेमेंट जो है वो कब तक आने वाला है। ठीक है, और जिन लोगों का पेमेंट बाकी है, काफ़ी लोगों का पेमेंट आ चुका है, आप देख रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो भी जनरल कैटेगरी के लोग थे उनका काफ़ी जनरल कैटेगरी के छात्रों का पेमेंट आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों का पेमेंट बाकी है। जैसे मैंने एक पॉल में देखा था कि ओबीसी की वहाँ पे 57% ने बताया कि हमारी पेमेंट अभी नहीं आई हुई है, और वहीं जनरल कैटेगरी में 37% थे। बाकी और कैटेगरी में 10, 20, 30%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अभी है ओबीसी और जनरल का नहीं आया हुआ है पेमेंट। तो ये कब तक पेमेंट आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों का पेमेंट आएगा और किन का नहीं आएगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों का पीएफ नंबर भी मिल चुका है, पीएफएमएस नंबर भी मिल चुका है, पीएफएमएस टोकन नंबर, बट उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। और काफ़ी लोगों का अभी पेमेंट स्टेटस में पीएफ नंबर भी नहीं है, बट उनका अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है। तो ऐसा काफ़ी देखने को मिल रहा है कि आपका मैसेज नहीं आ रहा है बैंक के थ्रू, और आप डायरेक्ट स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्रेडिट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट है वो अब आज 29 है, तो 29, 30 और 31 ये 3 दिनों के अंदर जो है जिनका भी पेमेंट ठीक है, 3 दिनों के अंदर ये पेमेंट आने वाला है। काफ़ी लोगों का जनरल कैटेगरी में 28 को आया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। और बाकी जो लोग का पेमेंट अभी बाकी है वो 3 दिन में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये बात करते हैं कि डेट तो हो गया कि 29, 30 और 31। ठीक है, 29, 30 और 31 मार्च के अंदर आने वाला है जो भी आपका पेमेंट होगा। कई लोगों का शाम को भी आ रहा है, सुबह में भी आ रहा है, 10 बजे भी आ रहा है, 11 बजे भी आ रहा है। जब मतलब आप चेक करते रहिए, कभी कभी आपका पेमेंट जो है हो सकता है आ भी जाए, या आपका हो सकता है कि डायरेक्ट आपकी अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाए, पैसा क्रेडिट हो जाए, बट आपको स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं दिखे या स्टेटस में ना दिखे। ठीक है, क्योंकि अभी आप डीबीटी स्टेटस चेक कर रहे हैं या कोई भी पीएफएमएस के थ्रू, नो योर पेमेंट के थ्रू और ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रैक एनएसपी पेमेंट में भी आपको एन एरर दिखा रहा है। फिर अगर आप डीबीटी स्टेटस कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख रहा है एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आप नो योर पेमेंट पे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्लीज़ ट्राई अगेन आ रहा है। या फिर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपका अकाउंट नंबर है वो दोनों लिंक नहीं है। ठीक है, यानी कि आधार लिंक नहीं है। अब जो पेमेंट होता है वो आधार लिंक बेस्ड पेमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब किन किन लोगों का पेमेंट आएगा और किन का नहीं आएगा, इस पे बात करते हैं। तो जिन लोगों का जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक है, यानी कि जिनका भी आधार मोबाइल रजिस्टर नंबर और बैंक अकाउंट का रजिस्टर मोबाइल नंबर ये दोनों मैच कर रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे पीएफएमएस से स्टेटस चेक कर रहे हैं तो कई लोगों का अकाउंट जो है वो लिंक नहीं है, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है एप्लीकेशन में, आपने अपने बैंक अकाउंट में दिया है, और आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए बता रहा है, आप देख रहे होंगे। और बाकी इसका क्या सॉल्यूशन है और किसका किसका पेमेंट आएगा ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जिनका भी वेरीफाई हो चुका है सारा कुछ और उनका आधार लिंक है उनका ही पेमेंट आएगा। अगर आपका वेरीफाई भी है सारा कुछ, कॉलेज से हो, स्टेट से हो, आपका एनएसपी के थ्रू हो गया हो, पीएफएमएस वैलिडेट हो गया हो, अप्रूव हो गया हो, आपका सैंक्शन भी हो जा रहा है, लेकिन आपका पेमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट से, क्योंकि पेमेंट जो है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से होता है, AEPS, जिसको कि हम UID पेमेंट भी बोलते हैं और AEPS पेमेंट भी बोलते हैं। तो ये पेमेंट सिस्टम है, इसलिए आपका पेमेंट हो सकता है प्रॉब्लम हो इसमें आने में।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि आपका ये सॉल्यूशन जो है ये है कि आप आधार लिंक करवा लीजिए, या फिर आपका कोई भी अकाउंट नंबर में अगर आधार लिंक है तो उसमें आपका पेमेंट जाएगा, उससे आप चेक कीजिए। ठीक है, जैसे अगर कोई आपका बैंक है SBI है और आपका HDFC है, ठीक है। अब HDFC में आपका बैंक अकाउंट लिंक है, लेकिन आपने SBI का एप्लीकेशन जब सबमिट किया तो अपने अकाउंट नंबर दिया है, तो आपका पेमेंट जो है HDFC में जाएगा, ना कि SBI में। और कई लोगों का ऐसा हो रहा है कि जैसे अगर उनका 2 अकाउंट है, SBI HDFC ही एग्जाम्पल के लिए, तो दोनों अगर लिंक है आधार से, दोनों मोबाइल नंबर सेम है, तो इसमें जो है दोनों में पेमेंट जाएगा या कौन सा में जाएगा, ये आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि ज़्यादा चांस है कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया होगा एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त, उसमें आपका जाएगा अगर दोनों लिंक है तो। अगर उसमें नहीं जाता है तो आप दूसरे में भी चेक करते रहिए, हो सकता है उसमें भी आ जाए। अब एक लास्ट चीज़ ये बात कर लेते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो कैसे आप चेक करेंगे। चूँकि आप जब भी PFMS DBT स्टेटस चेक कर रहे हैं, कोई भी स्टेटस चेक कर रहे हैं, नो योर पेमेंट या NSP पेमेंट, तो वहाँ पे तो आपको नहीं दिखा रहा है, बट आपका हो सकता है क्रेडिट हो चुका हो, या फिर आपका हो सकता है कि पेमेंट हो चुका हो। तो आप इसको कैसे जानेंगे, तो इसके लिए मेरा एक और वीडियो है 5 तरीका कैसे आप पेमेंट को ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आप UP स्कॉलरशिप में हो, या फिर आप बिहार स्कॉलरशिप में या NSP के थ्रू हो, आप कोई भी हो, पोस्ट मैट्रिक में हो आपका या पोस्ट मैट्रिक अदर देन में हो, तो आप जो है ना वो 5 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तो आपको पता होगा कि आप NSP पे डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, अगर NSP वाले हैं तो वहाँ पे आपको दिखाता है PF नंबर, PFMS नंबर, अगर आपका पेमेंट आने वाला हो। लेकिन मैंने बताया जैसा कि आपका PFMS नंबर हो सकता है कि आ भी गया हो बट आपका पेमेंट ना आ रहा हो, PFMS नंबर नहीं मिल रहा है और तब भी आपका पेमेंट क्रेडिट हो चुका हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि PFMS स्टेटस तो आपको चेक हो नहीं रहा है, ठीक है, तो 3 तरीके तो अभी काम करेंगे नहीं। तो एक ये है कि आप जो है ना PFMS में देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप PFMS में बैंक अकाउंट के थ्रू अपना चेक करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लिख रहा है कि प्लीज़ ट्राई अगेन, तो उसका भी क्रैश है। अगर आपको नहीं लिख रहा है तो आप वहाँ से भी एक बार चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि वो और साइट जो है काम कर रहा था। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी एक ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर जो भी है आपका, उसको आप अपडेट करवाइए, या फिर आप उसका स्टेटमेंट निकलवाइए, या फिर उसको आप चेक करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। आप अगर ऑनलाइन आपका नेट बैंकिंग है तो वहाँ से आप चेक करते रहिए, या फिर कभी कभी आप विजिट कर लीजिए ब्रांच में, आप अपना चेक करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा। या तो आप जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको आप चेक करते रहिए, वहाँ पे भी आपका मैसेज आएगा जब क्रेडिट होता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं, अपडेट करवा के आप पासबुक से चेक कर सकते हैं, बैंक ब्रांच में, या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।